आज हमारा भारत देश 79वां स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था तब कश्मीर में क्या हो रहा था? दरअसल जब 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आजाद हुआ और बंटवारे के बाद पाकिस्तान भी नया देश बन गया तो कश्मीर का विलय ना तो भारत में हुआ और ना ही पाकिस्तान में। जम्मू कश्मीर के महाराजा तब अपनी रियासत को अलग रियासत बनाए रखने की बात कर रहे थे। 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान को दो देशों में बांटने का फैसला किया तो 550 से ज्यादा रियासतों से कहा गया कि वो ये तय कर लें कि वो खुद का विलय किस ओर करना चाहते हैं। हालांकि इसमें कई किंतु परंतु और कई शर्तें भी थीं। 15 अगस्त 1947 को और उसके बाद के कई महीनों में भारत में मौजूद तमाम रियासतों ने विलय पर रजामंदी जाहिर कर दी। बस एक ही रियासत थी जो किसी भी ओर नहीं गई थी, वो जम्मू कश्मीर था। ये रियासत भारत और पाकिस्तान के ठीक बीचों बीच और प्रादेशिक तौर पर ये भारत के कई प्रादेशिक राज्यों में सबसे बड़ा था। 15 अगस्त 1947 के बाद से इसके भूगोल से जुड़ा महत्व कई गुना और बढ़ गया। तब भी और उसके बाद से अब तक इस राज्य ने काफी हद तक भारत और पाकिस्तान दोनों की विदेश नीति से जुड़े कई पहलुओं को तय किया है। बात 1940 के दशक की है, जब शेख अब्दुल्ला की लोकप्रियता बढ़ती गई। साथ ही महाराजा हरि सिंह के साथ उनके रिश्ते कड़वे होते गए। वो डोगरा राजवंश से कश्मीर छोड़ने के लिए कहते थे, बदले में उन्हें बार बार जेल की सजा हुई। वहीं 1940 के दशक के बीच तक हरि सिंह खुद अपने निजी जीवन में बदलाव से गुजर रहे थे। अपनी आत्मकथा में राजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह ने लिखा है कि 1944 के आसपास स्वामी संतदेव नामक एक धार्मिक नेता डोगरा राजा के घराने से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि मेरे पिता के निजी जीवन पर उनका प्रभाव बहुत अच्छा था। उन्होंने उन्हें सिगरेट और शराब छोड़ने के लिए भी कहा। कर्ण सिंह आगे लिखते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में स्वामी जी का प्रभाव विनाशकारी साबित हुआ। स्वामी जी ने सामंती महत्वाकांक्षा पर बड़ी ही चालाकी से काम किया और मेरे पिता के मन में लाहौर तक फैले एक विस्तारित राज्य की कल्पना रोक दी। स्वतंत्र कश्मीर के हरि सिंह के सपने को उनके मंत्री रामचंद्र काक ने और आगे बढ़ाया। 15 जुलाई को महाराज ने घोषणा की कि कश्मीरी खुद अपने भाग्य विधाता बनेंगे और किसी भी देश में विलय नहीं करेंगे, खुद एक स्वतंत्र देश रहेंगे। महाराजा हरि सिंह आजाद कश्मीर का सपना देख रहे थे। जब महाराजा हरि सिंह आजाद कश्मीर का सपना देख रहे थे तब शेख अब्दुल्ला कश्मीरी युवाओं और नेहरू दोनों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहे थे। हैरानी की बात नहीं है कि जब महाराजा ने अब्दुल्ला को कैद करवाया तो नेहरू उनकी मदद के लिए दौड़े। हालांकि उन्हें कश्मीर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई, गिरफ्तार कर लिया गया। कर्ण सिंह आगे लिखते हैं कि इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। अप्रैल 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटिश भारत के वायसराय का पदभार संभाला। वो महाराजा हरि सिंह के पुराने परिचित भी थे और जून 1947 के तीसरे सप्ताह में भारत को विभाजित करने का निर्णय लिए जाने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर के लिए रवाना हुए। माउंटबेटन की कश्मीर यात्रा का एक खास राजनीतिक उद्देश्य भी था। कर्ण सिंह आगे लिखते हैं कि वास्तव में माउंटबेटन मेरे पिता को 15 अगस्त से पहले ही अपना मन बनाने के लिए मनाने आए थे और भारतीय नेताओं से ये आश्वासन लेकर आए थे कि वो उनके किसी भी फैसले पर आपत्ति नहीं करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान में विलय ही क्यों न हो। श्रीनगर में जब माउंटबेटन ने कश्मीर के फैसले के बारे में पूछा तो मंत्री काक ने तुरंत जवाब दिया कि वो स्वतंत्र यानी कि आजाद रहना चाहते हैं। इसके बाद वायसराय ने महाराजा से मिलने का समय तय किया। माउंटबेटन की यात्रा के आखिरी दिन हरि सिंह के पेट दर्द होने के कारण बिस्तर पर ही वो पड़े रहे। शायद वो माउंटबेटन से मिलना ही नहीं चाहते थे, लिहाजा पेट दर्द का बहाना उनकी एक चाल थी। माउंटबेटन से मुलाकात से बचने के लिए अपने पिता के फैसले के बारे में कर्ण सिंह लिखते हैं कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बचने के लिए मेरे पिता खास तौर पर ऐसा ही हमेशा करते थे और इस तरह एक व्यवहारिक राजनीतिक समाधान निकालने का आखिरी मौका भी खो गया। अब बात आती है कि आखिर क्यों हरि सिंह ने कश्मीर का विलय नहीं होने दिया।
15 अगस्त को जम्मू कश्मीर का ना तो भारत में और ना ही पाकिस्तान में विलय हुआ। कर्ण सिंह लिखते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाता तो उस समय उत्तर भारत में फैले सांप्रदायिक उन्माद के चलते राज्य के हिंदू इलाकों को लगभग खत्म कर दिया जाता। दूसरी तरफ अगर वो पहले भारत में शामिल हो जाते तो उसे अपने मुस्लिम नागरिकों के एक बड़े हिस्से से अलग थलग पड़ने का जोखिम उठाना पड़ता। अनिश्चितता के इस माहौल में कश्मीर में आजादी का जश्न मनाने वाला शायद ही कोई था। 15 अगस्त 1947 को 10 साल के रहे कश्मीरी कवि जरीफ अहमद जरीफ कहते हैं, आजादी के दिन यहाँ बिजली गुल थी। सिर्फ शेख अब्दुल्ला और उनके कार्यकर्ता ही सचिवालय में जश्न मना रहे थे। उनके अलावा कोई और अपने घर से बाहर तक नहीं निकल सकता था। 2 महीने बाद 22 अक्टूबर को हजारों हथियारबंद लोगों की एक टुकड़ी ने राज्य में प्रवेश किया। ऐसा माना जाता है कि इनमें ज्यादातर हमलावर पाकिस्तान से आए थे। हालांकि ये अब भी विवादित है कि वो कैसे आए, उन्हें समर्थन कैसे मिला। हमलावरों ने जल्द ही कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिससे राज्य के सामाजिक ताने बाने में उथल पुथल मच गई। सीमा पार से हमलावर लगातार आ रहे थे, लूटपाट और बलात्कार कर रहे थे। महाराजा हरि सिंह अपने परिवार के साथ जल्द ही श्रीनगर में अपना घर छोड़कर जम्मू में शरण लेने चले गए थे। जब अगली शाम वो आखिरकार जम्मू पहुंचे और अपने महल में रुके तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, हमने कश्मीर खो दिया है।